एक स्टार किड जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे तेजी से उभरते सुपरस्टार के तौर पर देखा जा रहा है। एक बॉलीवुड स्टार का बच्चा जिसने अपने बचपन में घर का सामान बिकता देखा, बिस्तर की कमी में जमीन पर सोया, स्कूल में बुली हुआ, मगर जब वो बड़ा हुआ तो उसके पास आमिर खान बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने पहुंचे। जब वो फिल्मों में आया तो उसके लुक से लेकर नाम तक का मजाक बनाया गया, उसे ट्रांसजेंडर कहा गया। उस स्टार पुत्र का नाम है टाइगर श्रॉफ। आज हम टाइगर की वो कहानी जानेंगे जो बहुत लोगों को नहीं पता है। यार अब क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। बॉलीवुड का ये स्टार किड तेजी से सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। हालांकि यहाँ तक का सफर तय करना एक्टर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि अभिनेता ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये एक ऐसा बॉलीवुड स्टार का बच्चा है जिन्होंने अपने बचपन में घर का सामान बिकता हुआ देखा और कई रातें जमीन पर भी गुजारी। तो चलिए जानते हैं एक्टर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। 3 वजह होते हैं किसी को पसंद करने की। पहला मेंटल। टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ हैं। उनकी मां का नाम है आयशा दत्त। वो पहले मॉडलिंग किया करती थी, बाद में फिल्में प्रोड्यूस करने लगी। शुरू से घर में फिल्मी माहौल मिला। टाइगर अपनी दादी के साथ हर रात अपने पिता की एक फिल्म देखकर सोते थे। टाइगर बड़े शांत स्वभाव के बच्चे थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, अपने में रहते थे। उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई जुहू के पेसेंट मॉन्टेसरी स्कूल से हो रही थी, मगर एकेडमिक्स में उनका कुछ खास ध्यान नहीं था। वो स्कूल जाते थे ताकि खेलकूद में हिस्सा ले सके। जब वो 4 साल के थे तब उन्होंने पहली बार ब्रूस ली की फिल्म देखी। जब उन्होंने ब्रूस ली को स्क्रीन पर एक्शन करते देखा तो मानो उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया मिल गया। धड़ाधड़ उनकी सारी फिल्में देख डाली। इसके बाद उन्होंने खुद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। माइकल जैक्सन का 1982 में आया एल्बम थ्रिलर देखा तो डांस करने का मन करने लगा। टाइगर अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि ब्रूस ली और माइकल जैक्सन का उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। ब्रूस ली, सिल्वेस्टर स्टैलोन, माइकल जैक्सन, and I'm a huge fan of। टाइगर के पैदा होने के कुछ ही सालों बाद जैकी श्रॉफ को लीड रोल्स में लेकर फिल्में बननी बंद हो चुकी थी, मगर मल्टी स्टारर फिल्मों में उन्हें पैरेलल लीड रोल्स मिल रहे थे। 90 के दशक में आई खलनायक, 1942, अ लव स्टोरी, रंगीला और बॉर्डर जैसी फिल्मों में काम करने के बाद जैकी ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। अपनी कंपनी के तले उन्होंने ग्रहण, जिस देश में गंगा रहता है और संध्या जैसी फिल्में बनाई, मगर ये सभी फिल्में टिकट खिड़की पर फ्लॉप साबित हुई। 2001 में आयशा ने अपनी पसंद की एक स्क्रिप्ट पर पैसा लगाया। पहले वो फिल्म पूजा भट्ट प्रोड्यूस करने जा रही थी, मगर फिल्म के डायरेक्टर से बकझक के बाद पूजा उस प्रोजेक्ट से अलग हो गई। इस फिल्म का नाम था बूम। कोई एक फिल्म कितने लोगों का करियर खराब कर सकती है, बूम उसका शानदार उदाहरण है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जीनत अमान, जैकी श्रॉफ और सीमा विश्वास जैसे एक्टर्स नजर आए। ये कैटरीना कैफ की डेब्यू फिल्म थी। दिक्कत ये हुई कि बूम रिलीज से पहले ही लीक हो गई। फिल्म के इस तरह से लीक होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने हाथ खींच लिए। ऐसा लगने लगा कि बूम कभी रिलीज ही नहीं हो पाएगी, मगर जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म को थिएटर्स में उतारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि इसमें ढेर सारा पैसा लगा हुआ था। इन्वेस्टमेंट की रिकवरी जरूरी थी। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह पिट गई। बूम की असफलता ने जैकी श्रॉफ की आर्थिक स्थिति खराब करके रख दी। श्रॉफ परिवार इस मुश्किल से बाहर कैसे आया, इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई, मगर टाइगर श्रॉफ ने 2019 में GQ मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में इसके पीछे की पूरी कहानी बताई। जब ये सब हो रहा था तब टाइगर की उम्र 11-12 साल रही होगी। वो उस दौर को याद करते हुए अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे याद है कैसे हमारे घर के सारे सामान एक एक कर बिक रहे थे। मेरी माँ के आर्ट वर्क, लैंप और तमाम वो चीज़ें जिन्हें अपने आसपास देखते हुए मैं बड़ा हुआ, वो सब गायब होने लगे। फिर मेरा बिस्तर भी चला गया। मैं ज़मीन पर सोने लगा। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं काम करना चाहता था ताकि मैं अपनी फैमिली की मदद कर सकूं, मगर मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। बता दें, इस घटना के बाद श्रॉफ परिवार को बांद्रा में अपना 4 कमरों वाला अपार्टमेंट बेचकर खार के एक 2 बेडरूम फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। टाइगर ने जब फिल्म लाइन ज्वाइन की तो उनका सपना था कि वो अपने माता पिता को एक घर गिफ्ट करें।
और ऐसा उन्होंने किया भी। 2017 में अपनी फिल्मों से आए पैसे से उन्होंने एक घर खरीदकर अपने मम्मी पापा को दिया। ये देख जैकी और आयशा बिल्कुल भावुक हो गए, मगर उन्होंने वो घर लेने से मना कर दिया। बता दें, टाइगर श्रॉफ का इंटरेस्ट शुरू से खेल कूद में था। वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। जब वो 12वीं में पढ़ते थे तब फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला ने टाइगर की फोटो अखबार में देखी। उन्हें लगा कि ये अनकन्वेंशनल सा दिखने वाला लड़का है, इसके साथ फिल्म बनानी चाहिए। उन्होंने अपनी कंपनी से कहा कि इस लड़के से संपर्क करें, मगर टाइगर ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन का वो ऑफर ये कहकर नकार दिया कि फिल्मों में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते थे। मगर जब उन्होंने अपने इस फैसले पर दोबारा विचार किया तो उन्हें समझ आया कि इंडिया में फुटबॉल की हालत और रैंकिंग दोनों बहुत खराब है। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें साजिद की प्रोडक्शन कंपनी से दोबारा फोन आया। इस बार टाइगर उनके साथ काम करने को तैयार हो गए, मगर फिल्म बनाने से पहले तमाम तरह की तैयारियां करनी होती हैं। टाइगर बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखते रहे हैं, मगर फिल्मों में आने के लिए उन्हें प्रॉपर हीरो वाली फिजिक चाहिए थी। ऐसे में उन्होंने हरियाणा से आने वाले नेशनल लेवल जिमनास्ट जिले मवाई के साथ ट्रेनिंग शुरू की। जिले ने टाइगर को 3 साल तक ट्रेन किया। बता दें, 2011-12 में आमिर खान धूम 3 में काम करने जा रहे थे। इसके लिए उन्हें खास किस्म की बॉडी बनानी थी। वो टाइगर श्रॉफ के पास पहुंचे। धूम 3 में आमिर खान की जो बॉडी आपको दिखती है वो टाइगर श्रॉफ की मदद से बनी थी। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान आमिर और टाइगर की पटने लगी। इंटरेस्टिंग बात ये कि धूम 3 में जैकी श्रॉफ ने आमिर के पिता का रोल किया था। एक समय ऐसा आया जब आमिर अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म से टाइगर को लॉन्च करना चाहते थे, मगर नाडियाडवाला के साथ कॉन्ट्रैक्ट और बाकी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि 2014 में आई टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का ट्रेलर आमिर खान ने ही लॉन्च किया। साथ ही फिल्म हीरोपंती के प्रीमियर पर पहुंचकर उन्होंने टाइगर और फिल्म में उनके काम की खूब तारीफ की। हीरोपंती की रिलीज के बाद टाइगर श्रॉफ के नाम और लुक्स के बारे में खूब बातें हुई। ये कहकर उनका मजाक बनाया गया कि वो करीना कपूर की तरह दिखते हैं। लोगों ने कहा कि अपने बच्चे का नाम कोई टाइगर रखता है क्या? लोग अपने पेट्स को इन नामों से बुलाते हैं। मगर टाइगर के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। वो अपने काम में लगे रहे, लगातार खुद के ऊपर मेहनत करते रहे। बता दें, टाइगर श्रॉफ के बचपन का नाम वैसे तो जय हेमंत श्रॉफ था। एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया तो उनका नाम बदलकर टाइगर रख दिया गया। इंडस्ट्री और मीडिया में उन्हें बॉलीवुड का सबसे संस्कारी बच्चा कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे आदर से बात करते हैं। उन्हें आज तक किसी ने नाराज होते नहीं देखा, मगर हद तब हो गई जब राम गोपाल वर्मा की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई। इसमें रामू से पूछा जाता है कि वो टाइगर श्रॉफ के बारे में क्या सोचते हैं। इसके जवाब में वो कहते हैं, मुझे लगता है कि वो एक महिला या ट्रांसजेंडर की तरह दिखते हैं। बता दें, जब टाइगर एक इवेंट में पहुंचे तो उन्हें राम गोपाल वर्मा के इस कमेंट पर उनका रिएक्शन पूछा गया। टाइगर ने हमेशा की तरह बिल्कुल काम और कंपोज्ड रहते हुए कहा कि रामू एक सीनियर फिल्म मेकर, वो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हर चीज के बारे में अलग अलग इंसानों की अलग अलग राय होती है। ये राम गोपाल वर्मा की राय है, वो उसे व्यक्त कर सकते हैं। राम गोपाल वर्मा टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ के साथ कल्ट फिल्म रंगीला में काम कर चुके हैं। टाइगर ने अपने करियर की शुरुआत खालिस मसाला पिक्चर हीरोपंती से की। आगे वो बागी सीरीज और वॉर जैसी फिल्मों में नजर आए। लोगों को उनसे शिकायत रहती है कि वो सिर्फ एक्शन और मसाला एंटरटेनर फिल्मों में काम करते हैं। तमाम इंटरव्यूज में उनसे कहा गया कि वो इस तरह की फिल्मों में टाइपकास्ट हो गए हैं। उनके दौर का हर एक्टर अपनी फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो एक जैसी फिल्मों में काम क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में टाइगर ने कहा कि टाइपकास्ट होना अच्छा लगता है, इसी चीज से उनकी पहचान बनी है। टाइगर कहते हैं, आज के दौर में बहुत कंपटीशन है, हर दिन कोई नया एक्टर लॉन्च होता है। ऐसे में स्टैंड आउट कैसे किया जाए, अपनी अलग पहचान कैसे बनाई जाए? ऐसे में टाइपकास्ट होना मुझे एक अलग पहचान देता है। आप शाहरुख खान के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किंग ऑफ रोमांस जैसा टाइटल आता है। जब आप सलमान खान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में भाईजान और स्वैग वाली फीलिंग आती है। ठीक वैसे ही जब आप कुछ समय बाद एक्शन हीरो के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में टाइगर श्रॉफ का नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि टाइगर ने कुछ अलग या नया ट्राई नहीं किया, मगर वो एक्सपेरिमेंट उनके लिए वर्कआउट नहीं हुआ। उन्होंने 2016 में आई फिल्म अ फ्लाइंग जेट में एक सुपर हीरो का रोल किया था जिसे ऊंचाइयों से डर लगता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पर बनी फिल्म थी, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर गई। 2019 में वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक कॉलेज स्टूडेंट के रोल में नजर आए।
बागी 2 में अकेले पूरी फौज को मार गिराने वाले टाइगर को कॉलेज के बच्चों से बुली होते देखना पब्लिक को पसंद नहीं आया। फिल्म भी पिट गई, इसलिए टाइगर अपनी इमेज से अलग जाने वाली फिल्मों में काम करने से बचते हैं। टाइगर श्रॉफ की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 250 करोड़ रुपए है। वे एक फिल्म के लिए लगभग 8 करोड़ फीस लेते हैं। वे विज्ञापन के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए भी चार्ज करते हैं। टाइगर का बॉलीवुड करियर झामफाड़ चल रहा है। वो नई जनरेशन के पहले स्टार हैं, जिनकी फिल्म 25 करोड़ की ओपनिंग लेती है। बागी 2 का ऑल टाइम डोमेस्टिक कलेक्शन 165 करोड़ रुपए रहा था। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 230 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। ऋतिक रोशन के साथ आई उनकी वॉर ने देश भर से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। इसके अलावा सिंघम अगेन से भी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का भी हिस्सा बनेंगे। आने वाले दिनों में वो रैम्बो नाम की फिल्म में नजर आएंगे, जिस फिल्म को पठान फेम सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है देसी बॉयज और ढिशुम बनाने वाले रोहित धवन को। फिर बनेगी बागी 4। इसके अलावा टाइगर हॉलीवुड जाने की तैयारी में भी हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक शो रील बनाकर भेजा है। बकौल टाइगर उस रील को काफी पॉजिटिव फीडबैक्स मिले हैं। उसके बाद उन्हें वहां से कुछ ऑफर्स भी आए, मगर वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं थे जो टाइगर हॉलीवुड में करना चाहते हैं। मगर जैसे ही कुछ एक्साइटिंग आता है वो जरूर उस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह अन्य बॉलीवुड की रोचक बातों, कहानियों, किस्सों से रूबरू होते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर हमसे निरंतर जुड़े रहे। अब मैं मानसी आपसे इस वादे के साथ विदा लेती हूँ कि बहुत ही जल्द किसी नए किस्से के साथ आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।